Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about thermoregulation in animals. आज हम थर्मोरेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थर्मोरेगुलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फिर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखेंगे एनिमल्स के अंदर, फिर हम फिशेस के अंदर थर्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर एक एक करके हम थर्मोरेगुलेशन की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल देखेंगे कि थर्मोरेगुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। एनिमल्स जो होते हैं उनको टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर? थर्मोरेगुलेशन के बेसिस पर। थर्मोरेगुलेशन, व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन जो होता है, क्या होता है? थर्मो मतलब टेम्परेचर और रेगुलेशन मतलब उसको रेगुलेट करना। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन इज़ टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की या रेगुलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? थर्मो रेगुलेशन बोला जाता है। और इसी बेसिस पर जो एनिमल्स हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पोइक्लोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। जो पोइक्लोथर्म्स होते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोला जाता है। मतलब कि ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। सपोज़ बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, गर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे अपने एनवायरनमेंट को। अगर ठंडा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लेंगे। इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं उसके एग्जांपल हैं फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एंड दीज एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स जो होते हैं उनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड। होम्यो मतलब कि सेम, मतलब जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है इन ऑल कंडीशंस आर होम्योथर्म्स। मतलब मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, या अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर है वही उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके एग्जांपल्स हैं मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन इन फिशेस। अब हम थर्मो रेगुलेशन देखेंगे फिशेस के अंदर। फिशेस जो होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। तो फिशेस कैसी होती हैं? कोल्ड ब्लडेड होती है, मतलब कि वो पानी के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेती हैं। लेकिन कैसी होती हैं? एक्टोथर्म्स भी होती हैं। एज वेल एज उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर क्लोज टू एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के काफ़ी क्लोज होता है। मतलब कि जैसे कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ठंडा है, पानी है तो ठंडा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी रहता है। ये जो होता है जो थर्मो रेगुलेशन होता है फिशेस के अंदर, ये टू टाइप्स से होता है। एक तो बिहेवियरल रेगुलेशन होता है और एक क्या होता है? फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन होता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। एंड नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन। फिर क्या होता है? जो फिशेस होती हैं उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और थिन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं? वो हीट को लेती हैं। क्या करती हैं? टेक्स हीट एंड दस ब्लड, जिससे कि उनका जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, और वो इस तरीके से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। मतलब कि गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हीट को लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से उनका जो गिल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ब्लड इन बोथ वेसल्स, ब्लड जो होता है वेसल्स के अंदर वो मूव करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है? प्रभावशाली होती है। इनकी बॉडी के अंदर हीट लॉस इज़ एब्सेंट, मतलब कि बॉडी के अंदर हीट लॉस नहीं होता। वो जो हीट है जो बनती है वो उसको यूज़ कर लेती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ फ्रॉम कहाँ से कितना हो जाता है? मतलब कि 15 टू 14 डिग्री सेल्सियस ही क्या करता है? राइज़ करता है टू एनवायरनमेंट। ठीक है, स्पेशली किसके अंदर पाया जाता है? जो शार्क फिशेज़ होती हैं और जो टूना फिशेज़ होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो इस तरीके से फिशेज़ जो हैं वो थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? लैंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो लैंड और वाटर दोनों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। तो अब हम एम्फीबियंस की स्टडी करेंगे कि एम्फीबियंस के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है। टू गेट मॉइस्ट, मॉइस्ट रहने के लिए लिव इन शेडी एरियाज़। ये क्या करते हैं? शेडी एरियाज़ जो होते हैं, मतलब कि छाया वाले जो जगह होती हैं, एरियाज़ होते हैं, ये ज़्यादातर वहाँ पर पाए जाते हैं। मोस्टली जो बुल फ्रॉग होता है वो क्या करता है? सीक्रेट करता है म्यूकस को फॉर इवेपोरेटिंग कूलिंग। मतलब कि वो म्यूकस सीक्रेट करता है अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जिससे क्या क्या होता है?
इवेपोरेटिंग कूलिंग, मतलब जैसे जो पानी होता है उसका इवेपोरेशन होता है, वो भाप बन के उड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है और उनके अंदर क्या होती है, कूलिंग की प्रोसेस होती है। सन बास्किंग अर्ली इन डॉन, फिर ये क्या करते हैं, जब सुबह का जो सुबह का समय होता है, जो भोर का जो टाइम होता है, उसमें क्या करते हैं, ये सन बाथ लेते हैं या फिर इसको सन बास्क भी बोल सकते हैं। ये बाहर निकल के जो सन होता है उससे आने वाली जो किरणें होती हैं उसमें क्या करते हैं, पड़े रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कैमिलियन को देखा होगा, और फ्रॉग वगैरह जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल के आ जाते हैं और सन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, वो अपने कलर को भी चेंज कर लेते हैं, डार्कर इन कूलिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि जब ठंडा वातावरण होता है तो उस टाइम पे क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर, अपने बॉडी का जो कलर है उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और डार्क। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्दियों में क्या करते हैं, हम लोग भी कैसे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर जो होता है उसके अंदर क्या होती है, हीट होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के कलर को भी चेंज कर लेते हैं टू डार्कर, लाइटर कलर इन वार्मर एनवायरनमेंट। और जब क्या होता है, गर्म एनवायरनमेंट होता है तो उस टाइम पे ये अपने बॉडी के कलर को लाइट कर लेते हैं, बहुत हल्के हल्के कलर कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो भी यही प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज थर्मो रेगुलेशन। ठीक है। और क्या होता है, ये कैसे होते हैं, एक्टोथर्म्स होते हैं। ठीक है। फेस डेली एंड सीजनल चेंजेस, ये क्या करते हैं, डेली चेंजेस और सीजनल चेंजेस को क्या करते हैं, फेस करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ हीट प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उससे, एंड लूज इट रैपिडली, और उसको वेरी फास्ट फास्ट क्या करते हैं, लूज़ करते रहते हैं जल्दी जल्दी, जिससे कि क्या रहे, उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशन, मतलब अपने बिहेवियर के अंदर भी कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं, जैसे कि स्किन के कलर को चेंज कर लेना। और इनकी जो स्किन होती है वो कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है, उसके अंदर मॉइस्चर पाया जाता है जो कि उनको हेल्प करती है किस चीज़ में, इवेपोरेशन में हेल्प करती है। इवेपोरेटिंग कूलिंग, इवेपोरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कूल करके रखते हैं इन वार्म टेम्परेचर, जब क्या होता है, गर्म वातावरण होता है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर भी होता है, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम लोगों को क्या आता है, पसीना आता है। ठीक है, क्या होती है, स्वेटिंग होती है। और वो जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी जो रहती है वो कैसी होती है, ठंडी हो जाती है। हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो जो स्वेट है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके इवेपोरेट होता रहता है, जिससे हम लोगों को कूलिंग प्रोवाइड होती है। ठीक है। इसी प्रकार से एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मॉइस्ट बना करके रखते हैं, जिससे कि इनके अंदर इवेपोरेशन हो सके और उनकी बॉडी को ठंडा रखा जा सके। नेक्स्ट होते हैं थर्मो रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोला जाता है। तो अब इनके अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसी होती है, इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है और ये क्या करती है, वाटर लॉस को रिड्यूस कर लेती है। मतलब कि बॉडी स्किन कैसी है, ड्राई है, सूखी है, तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, थोड़ा सा उसमें नमी बनाए रखने के लिए वाटर लॉस को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा पानी लॉस नहीं करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर एक्सटेंसिबल क्या होती है, रिब केज होता है। और क्या होता है एक्सटेंसिबल, मतलब जिनमें खिंचाव पाया जा सकता है, मतलब जो एक्सटेंड हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, एफिशिएंट वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है जो इनका रिब केज होता है। और ये बॉडी की हीट को कंजर्व कर लेते हैं इनटू द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में। और ये हीट प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं इन रेस्पॉन्स टू हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के रेस्पॉन्स में। मतलब कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि थायरॉक्सिन और इपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो टॉर्टॉइज होते हैं, टॉर्टॉइज यानी कि कछुआ, और जो लैंड पर रहने वाले टर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कूल देमसेल्व्स, अपने आप को ठंडा रखते हैं थ्रू सलाइवेटिंग एंड फ्रोथिंग एट द माउथ। मतलब अपने माउथ के अंदर क्या करते हैं, वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, फ्रोथ सीक्रेट करते हैं, जिससे कि वो खुद को क्या करते हैं, ठंडा बना करके रखते हैं। इस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, या फिर हम कहें रेगुलेट करते हैं इस तरीके से। ठीक है। और वाटर लॉस को भी क्या कर लेते हैं, ये रिड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन इन बर्ड्स। अब बर्ड्स किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन करती हैं हम ये देखेंगे। ठीक है। तो बर्ड्स जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है। और ऑल एनर्जी डिमांड्स आर जनरेटेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। इनकी जो एनर्जी की डिमांड्स है, मतलब कि इनको जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो किस चीज़ से, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं बॉडी की
उससे इनको एनर्जी प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। डोंट हैव स्वेट ग्लैंड्स, जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, तो ये क्या करते हैं, लूज हीट फ्रॉम गूलर पाउचेस प्रेजेंट इन थ्रॉट। जो थ्रॉट वाला एरिया होता है, मतलब कि जैसे कि ये बर्ड है, ये क्या एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, ये क्या होता है, इनका थ्रॉट वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, गूलर पाउचेस प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब ये जो गूलर पाउचेस होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब कि बॉडी की जो हीट है उसको लॉस करने में, उसको निकालने में हेल्प करते हैं। देयर फ्लटरिंग इंक्रीज एवेपोरेशन, इनकी जो फ्लटरिंग होती है वो क्या करती है, एवेपोरेशन को इंक्रीज करती है फ्रॉम रेस्पायरेटरी सिस्टम। जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उससे क्या करते हैं, फ्लटरिंग करके एवेपोरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी है वो बॉडी की निकाली जा सकती है और उनकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके। कुछ स्पीसीज़ होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनको इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। कुछ क्या होते हैं, डाउनी टाइप के फैदर्स जो होते हैं, ट्रैप एयर इनटू द बॉडी। वो क्या कर, जैसे इस तरीके के फैदर्स होते हैं जिनको नीचे की तरफ बेंट होकर के रहते हैं, ये क्या करते हैं, जो आने वाली एयर होती है इसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। फिर ट्रैप कर लेते हैं मतलब कि उसको पकड़ लेते हैं, या फिर उसको कहें एक अपने अंदर इकट्ठा करके रख लेते हैं, जिससे कि जो बॉडी की हीट है ना, उसको हीट लॉस को रोका जा सके, टू प्रिवेंट बॉडी हीट लॉस। ठीक है, इसके अलावा जो एक्वेटिक स्पीसीज़ होती हैं, जो पानी में रहने वाली स्पीसीज़ हैं, उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि रेटी मिराबिलिस, उनके अंदर ये जो प्रोसेस है, इन देयर लेग्स एंड फीट, ये किसके अंदर पाई जाती है, लेग्स के और फीट के अंदर। एज टेम्परेचर फ्लक्चुएट, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, इधर उधर होने लगता है, द देमसेल्व्स और सीक शेड्स, ये क्या करती हैं, और अपने आप को कहाँ पर ले जाती हैं, जो शेड्स होती हैं, शेडी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर इनको अब खुद को ले जाती हैं, या फिर सन में भी क्या करती हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्राई करती हैं। इसके अलावा आते हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर किस तरीके से क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है, आइए देखते हैं। तो मैमल्स जो होते हैं इन कूलर रीजन, ठंडे प्रदेशों में या ठंडे एरियाज़ में रहने वाले जो मैमल्स होते हैं, हैव एक्सचेंज वेसल इन देयर ईयर्स, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके ईयर्स में, है ना, और कहाँ पर, उनकी ईयर्स, नोज़ और लेग्स और टेल्स के अंदर। जो वार्मर रीजन में रहने वाले जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, दे गेट रिड ऑफ हीट, वो हीट से छुटकारा पाते हैं बाय स्वेटिंग, किस प्रोसेस से, स्वेटिंग की प्रोसेस से, मतलब इवेपोरेशन होता है, स्वेटिंग होती है तो इवेपोरेशन होगा, फिर बॉडी को ठंडा बनाने में हेल्प करते हैं। जो एक्वेटिक क्लाइमेट में रहने वाले होते हैं, मतलब कि जो पानी वाला वातावरण है वहाँ पर रहने वाले जो मैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर थिक लेयर पाई जाती है ऑफ इंसुलेटिंग फैट, इंसुलेटिंग फ्लैट की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। किस चीज़ को, थिक लेयर को क्या बोला जाता है, ब्लबर बोला जाता है। एक्वेटिक मैमल्स का एग्जांपल क्या है, वेल इज़ अ मैमल। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक्वेटिक मैमल हो गई। इन टेल एंड फ्लिपर्स, जो टेल होती है और इनके जो फ्लिपर्स होते हैं उनके अंदर, या फिर अपन कहें उनके अंदर क्या होते हैं, ब्लबर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। टेल एंड फ्लिपर में ब्लबर एब्सेंट होती है, जहाँ पर टेल्स और फ्लिपर पाए जाते हैं। तो काउंटर करंट सिस्टम हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ हीट लॉस, जो काउंटर करंट सिस्टम होता है बॉडी का, वो किस में हेल्प करता है, जो हीट लॉस है उसको कंजर्व करने में हेल्प करता है, मतलब उसको कंजर्व करके रखता है हीट लॉस को। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होती है। इसके अलावा हम देखते हैं हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड मैमल्स किस तरीके से होता है। कैन जनरेट हीट बाय, किस तरीके से हीट जनरेट करते हैं, बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एटीपी जनरेट होती है। इस तरीके से क्या करते हैं, हीट को भी जनरेट करते हैं। एटीपीएस पंप एंजाइम, जो एटीपीएस पंप होते हैं उसके जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो भी हीट का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का ब्राउन फैट में, जब फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं ब्राउन फैट में, तो उस टाइम पे भी हीट क्या होती है, जनरेट होती है। फिर आते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है बॉडी की, उससे भी हीट जनरेट होती है। तो इस तरीके से बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है। इन ईच मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हर एक मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जैसे कि एक्टिन है और ये मायोसिन है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्लाइड करते हैं ओवर ईच अदर, एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी जनरेट हीट। और एटीपी की जो हाइड्रोलाइसिस होती है, एटीपी की क्या होती है, जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो उससे क्या होती है, हीट
जनरेट होती है। ठीक है, बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल, जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल होती हैं जब वर्क करती हैं तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री तो पता ही है आप लोगों को, जो इसको अपन हिंदी में ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो भी हीट जनरेट करती हैं। इसके अलावा शिवरिंग जो प्रोसेस होती है, शिवरिंग इज़ कांपना। ठीक है, ये भी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए या फिर कहें मेंटेन करने के लिए शिवरिंग की प्रोसेस भी परफॉर्म की जाती है, जिसका एग्जांपल है हम देखते हैं ह्यूमंस के अंदर भी। जैसे कि जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, जब कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, शिवर करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हम कहें कांपना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे कि क्या होता है, जब ये वाली प्रोसेस होती है तो हमारी बॉडी के अंदर इससे क्या होगी, हीट जनरेट होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी थर्मो रेगुलेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, फिर जो एटीपीएस पंप होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो भी हीट जनरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एटीपीएस पंप भी किस में हेल्प करते हैं, हीट के जनरेशन में हेल्प करते हैं। व्हेन बॉडी कूल्स, जब हमारी बॉडी ठंडी होती है तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरॉक्सिन रिलीज़ करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे कि पीछे देखा था कि जो थायरॉक्सिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन होते हैं वो भी किस में हेल्प करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने में, हीट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी प्रकार से जब बॉडी ठंडी होती है तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है। अब थायराइड ग्लैंड ने थायरॉक्सिन रिलीज़ कर दिया तो उससे क्या होगा, जो सेल होती है उनके अंदर क्या होता है, सोडियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा सोडियम आयन क्या करते हैं, अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन होगा, यानी कि एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और जनरेट करेगी हीट। जैसा कि पिछली वाली प्रोसेस में भी हुआ था कि जो मसल कॉन्ट्रेक्शन थी उसके अंदर भी एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है और हीट जनरेट होती है। ऐसे ही सेम इसमें होता है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है और हीट जनरेट होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मसल्स जो हैं उनका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि पिछली वाली प्रोसेस में था, क्या था, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो जो मसल फाइबर्स थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर रही थी, शिवर कर रही थी। शिवर कर रही थी तो हमारी बॉडी उसमें मतलब वर्क कर रही थी। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस थी वो तो हो गई शिवरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, इसके अंदर हॉर्मोन्स के थ्रू हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ थर्मो रेगुलेशन। इट इज़ कंट्रोल बाय 3 वेज। इसको 3 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है ह्यूमंस के अंदर। पहला है स्वेट ग्लैंड के थ्रू, बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। नेक्स्ट है बाय ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस प्रोसेस से भी थर्मो रेगुलेशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। एंड हेयर्स के थ्रू भी इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि स्वेट ग्लैंड तो क्या करती हैं, स्वेट का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, जिससे कि बॉडी को ठंडा रखते हैं। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन को क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन एंड वेसो डायरेक्शन डायलेशन। ठीक है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है और एक डायलेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायलेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से हीट का प्रोडक्शन किया जाता है। उसी प्रकार से बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स हमको किस चीज़ में, बॉडी को बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जब कूल एनवायरनमेंट होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये हेयर्स क्या करते हैं, जब बॉडी में कूल एनवायरनमेंट होता है, ये क्या होता है, राइज अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक लेयर सी, मतलब जैसे कि सपोज ये बॉडी की स्किन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जब कूल एनवायरनमेंट होता है तो क्या होता है, ये हेयर्स क्या होते हैं, इनकी इनकी एक लेयर सी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसको डायरेक्टली जो कूलिंग है वो फील नहीं होती। इस तरीके से जो हेयर्स हैं वो थर्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि बहुत ठंडा एनवायरनमेंट दिखाया गया है इसमें, और एक टू को हॉट एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि जब कोल्ड का एनवायरनमेंट है उस टाइम पे ये क्या दिखाई गई हैं, ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं और इसके ऊपर क्या है, कैपिलरीज प्रेजेंट है और हेयर्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो ए है वो क्या है, हेयर की मसल्स हैं जो कि पुल हेयर्स ऑन एंड, हेयर्स को क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं और कहाँ पर लेकर के आ रही हैं, पीछे की तरफ लेकर के आ रही हैं। फिर क्या हो रहा है, इरेक्ट हेयर्स ट्रैप एयर। जो इरेक्ट हेयर्स है, मतलब कि जो सीधे वाले ये जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, एयर को ट्रैप कर रहे हैं। इस तरीके से जो ब्लड फ्लो है कैपिलरीज के अंदर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही सेम जो सेकंड प्रोसेस है जिसके अंदर गर्म एनवायरनमेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है,
हेयर मसल्स रिलैक्स, जो हेयर की मसल्स हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिलैक्स हो गई हैं, जिसकी वजह से हेयर लाई फ्लैट। और ये क्या हो गए, जैसे कि पहले इसमें ऐसे थे, ठीक है, तो अब इस वाले केस में कैसे हो गए, ये फ्लैट हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सो हीट कैन एस्केप, जिससे कि हीट से बचा जा सकता है। स्वेट सीक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड, और ये क्या है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये जो वाइट कलर की दिखाई गई हैं, और इनसे क्या हो रहा है, स्वेट सीक्रेट हो रहा है, जो कि कहाँ पर आता है, स्किन के ऊपर आता है। कूल स्किन बाय इवेपोरेशन, जो कि स्किन को क्या करता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहा है, ठंडा बना करके रखता है। और ब्लड फ्लो जो होगा कैपिलरीज के अंदर, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लड फ्लो दिखाया गया है, ठीक है। और इस वाली के अंदर क्या दिखाया गया है, ये स्वेट ग्लैंड्स है, यहाँ पर कोई भी स्वेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो हेयर की मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं, है ना, और यहाँ पर रिलैक्स हो गई हैं। तो ये क्या, यहाँ पर एयर क्या जो एयर है वो क्या हो रही है, इनके अंदर यहाँ पर ये जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉडी को क्या नहीं कर पाती, बॉडी पर कोई भी एक्शन नहीं कर पा रही है, और बॉडी क्या है, गर्म बना करके रखती है, और इसके अंदर स्वेटिंग के थ्रू बॉडी को कूल बना करके रखा जाता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक पर कौन से पर वीडियो देखना चाहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।